का मेरे इस चैनल में आज हम लोग बीएससी मैथ्स में मॉडल अलजेब्रा के हमारा महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। उसमें आज हम लोग देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। पहला टॉपिक है, एक किस में आता है, एक फंडामेंटल्स ग्रुप्स के अंतर्गत आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे हम लोग जेड के बारे में, उसके बाद देखेंगे यूएन के बारे में, फिर क्या देखेंगे केलियन 4 ग्रुप के बारे में देखेंगे, फिर क्या देखेंगे हम लोग डाइहाइड्रल ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वेलकम है आप सभी के इस चैनल में। फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स जेडएन है ना, जेडएन क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स ए है। सेट ऑफ इंटीजर मोडुलो एन, यानी कि एन से इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसका सेट जी का कहलाता है, जेडएन कहलाता है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कोई इंटीजर आपका 5, डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना मुझे मिलेगा 2 2 जा 4, कितना बचेगा यहाँ पे 1। फिर 6 कर दीजिए इसको, कितना मिलेगा यहाँ पे 2 3 जा 6। जो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना मिला, 0 1 मिला। अगर हम डिवाइड करते हैं आपका 6 से, ठीक है, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 12 को, कितना मिलेगा 0। 6 डिवाइड करेंगे 13 को, कितना मिलेगा हमको, 2 बार में चला गया, 2 बार में गया, कितना मिलेगा 1 कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर यहाँ रहा था 14, क्या रहा था आपका 14, तो 6 2 जा होगा 12 हो गया, कितना मिलेगा 2, यानी कि रिमाइंडर 1 0 1 2 आ रहा। फिर अगर 16 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 14 15 16 18 चल जाता, 17 चल जाता, कितना मिलता 14 दूनी 12, कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। तो अगर ये डाल देंगे 18 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 चला आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, 0, कितना बचेगा आपको 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर जो है अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर हमारा जिससे डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है और उस 0 के बराबर आ रहा है ना। तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं शेषफल कितना आ सकता है, हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़े हुए क्लास 10th में। तो रिमाइंडर आएगा 5 से डिवाइड करेंगे 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेकर 5 तक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वही मैं बात कर रहा हूँ, जेडएन इक्वल टू क्या होगा, जेडएन इक्वल टू होगा हमारे पास क्या 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1, ठीक है। मोडुलो कितना है n, क्या बात करेंगे मोडुलो n बात करेंगे ना। तो ये जो है ना इज एन, क्या बोलेंगे इसको, एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन मोडुलो n, है ना। लिखेंगे विथ आइडेंटिटी, कितना होगा, विथ आइडेंटिटी हमारा हो जाएगा 0 एंड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस ए, कितना आ गया n माइनस ए होगा ना। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, मैं लिखता हूँ Z6, तो क्या बनाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिखेंगे दैट इज, इस पूरे का लिखेंगे Zn प्लस, है ना, इज एन एबिलियन ग्रुप, शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं उसको ना, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बात करेंगे, Z6 एक किताब में देखे होंगे इस तरह के एग्जाम्पल, मोड कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग दिए 0 1 2 3 4 5, ए भी क्या बनाएगा ग्रुप बनाएगा। 0 क्या होगा इसका इन्वर्स, 0 क्या है आइडेंटिटी है, 1 की इन्वर्स कितना होगा 5, 2 की इन्वर्स 4, 3 की इन्वर्स 3, 4 की इन्वर्स 1, 5 की इन्वर्स 4 की इन्वर्स 2 हो जाएगा, 5 की इन्वर्स कितना 1 हो जाएगा। कैसे कि निकाल रहे हैं, मतलब माइनस कर दे रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं n से निकालते हैं ना 5 का इन्वर्स, तो 6 माइनस 5 कितना मिलेगा 1 मिलेगा ना। उसी प्रकार से हम लोग सबका इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं। तो एग्जाम्पल आपका हो गया, उसी प्रकार से Z7 या Z5 जिसको लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा 0 1 2 3 4, है ना। तो मोडुलो कितना होगा, मोडुलो होगा 5,
इज एन abelian group with respect to एडिशन मॉडुलो 5। ये एडिशन मॉडुलो 5 नोटेशन इस तरह से ना, तो निकाल लेंगे इस तरह से ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग बात करते हैं यूएन के बारे में, चर्चा करते हैं किसके बारे में, यूएन के बारे में ये चर्चा करेंगे, राइट। ये पहला ग्रुप हो गया हम लोग का। इसको प्रूफ करने के लिए टेबल से प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इसको, एग्जाम्पल से इसका मैंने बता दिया। Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 सारा ग्रुप फॉर्म करेगा, राइट। दूसरा बात करते हैं यूएन का ना। 2 नंबर क्या है, यूएन। ये क्या होता है, सेट ऑफ होता है यूनिट्स। यूनिट मतलब होता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, राइट। सेट ऑफ यूनिट्स होगा ना। तो यूएन मतलब क्या होगा, यूएन मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स के मान जो होगा 1 to n होगा, राइट। और जो जीसीडी होगा एक्स और एन का, वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा, राइट। जीसीडी ऑफ एक्स एंड एन, एक्स एन इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो ये जो यूएन है ना, ये यूएन क्या बोलेंगे, फॉर्म्स एन abelian ग्रुप। क्या फॉर्म करेगा, abelian ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर n ग्रेटर देन 1। एक से बड़ा के लिए क्या फॉर्म करेगा, ये abelian ग्रुप का करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक। क्लियर यहाँ पर है, क्या प्रूफ करे, फॉर्म करेगा abelian ग्रुप ना, ठीक है। अभी इसको आप ग्रुप लिखेंगे चलेगा, अब एक ग्रुप लिख दीजिए इसको। बाद में इसको abelian प्रूफ कर देंगे हम लोग। अभी फिलहाल ग्रुप लिखते, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल U2 कितना हो जाएगा, मतलब U2 मतलब क्या हुआ कि वैसा नंबर लिखिए कि जो n में बिलोंग करता है, और जो क्या होगा, देखिए इसको समझिए, जो जीसीडी होगा x और n, x मतलब n के मान 2 हो गया बराबर 1 आएगा। वैसे कौन कौन सा नंबर होगा, तो सिर्फ एक लौता एक ही ऐसा नंबर है जो 2 के साथ जीसीडी 1 देता है। उसी प्रकार से U3, जहाँ जहाँ n वहाँ 3 रख देंगे। तो U3 से बताइए कौन कौन सा नंबर है जो 3 के साथ जीसीडी 1 देता है, तो खुद 1 हो गया और खुद कितना हो जाएगा, 2। फिर कितना हो जाएगा, U4 1 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, बस 2 ही हो गया। एक जो है 4 के साथ जीसीडी 1 दे रहा है, एक 3 जो है 4 के साथ जीसीडी 1 दे रहा है। U5 1 2 3 और एक कितना हो जाएगा, 4। अगर ये प्राइम में रहेगा तो पूरा लगातार जाएगा ना, ठीक। उसी प्रकार से U6 की बात करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 और 6 का जीसीडी 2 होता है, सॉरी 3 होगा, 2 6 का जीसीडी 2 होगा, 4 6 का जीसीडी 2 होगा, 5 होगा, 1 और कितना होगा आपका, 5 होगा, निकाल सकते हैं। फिर इस पर U7 निकालिए, 1 ये लगातार होगा, जब प्राइम रहेगा तो लगातार आता है ना। U8 अब इस तरह से निकालते रहेंगे आप, 1 2 होगा नहीं, 3 होगा, 4 होगा नहीं, 5 होगा, 6 होगा नहीं, 7 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो UN का जो ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनलिटी बोलते हैं ना। UN का जो ऑर्डर होता है वो कितना होगा, ऑर्डर अब कितना हो जाएगा, UN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए फाई एन। ये फाई एन क्या होता है, इलर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर फाई पी रहेगा, ये प्राइम माइनस का होगा 1। आगे आगे बताएंगे आपको,
आगे बताएंगे कि 5mn अगर ब्रेक करेंगे इसको तो कितना ब्रेक होगा, 5n इंटू किसमें ब्रेक होगा, 5n में ए ब्रेक होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। इस एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं हम, U6 का हम लेना चाह रहे हैं ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे इसको, U3 इंटू U2 लिखेंगे। ब्रेक कीजिए इसको, है ना, इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, U3 माइनस कितना हो जाएगा, U3 माइनस कितना हो जाएगा, आप पहले इस तरह से लिख लीजिए इसको, पहले इसे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5-6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5-6 को ब्रेक कीजिए, कितना हो जाएगा, 5-3 इंटू 2 ब्रेक होगा, फिर ब्रेक करेंगे इसको, 5-3 इंटू 5-2, दोनों क्या है प्राइम, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1, कितना मुझे मिलेगा, 2। देखिए 5-6 2 होगा यहाँ पे, 2 एलिमेंट है। U8 का निकालिए, जैसे U7 है ना, U7 का कार्डिनलिटी, तो कितना हो जाएगा 5-7, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, राइट। बात करेंगे U8 के बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5-8 हो गया, तो 5 कितना हो जाएगा 2⁻³ हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, जो उसको बाहर लिखिए और 1 में से माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा, ये 2 का पावर 3 हो गया, 1/2 हो गया, कितना मुझे मिलेगा 4। तो 5U8 है, उसका ऑर्डर कितना मिला, उसका ऑर्डर मिला हमारे पास 4। देख रहे हैं आप, इसी प्रकार से सारे के हम ऑर्डर निकाल सकते हैं इस तरह से ना। आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल लेकर के, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, U10 की एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आइडेंटिटी और इन्वर्स सबको निकालना सिखाते हैं। क्या निकालना, आइडेंटिटी ऑफ इन्वर्स। देखिए देखिए हम बात लेते हैं U10 का ना, तो कितना आ गया, यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ लिख देंगे 10, मतलब ऐसा इंटीजर जो 1 से लेकर के 10 तक हो और जिसका 10 के साथ जीसीडी 1 देता हो, तो कितना होगा, 1, 2 होगा नहीं, 3 होगा, 4 होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा और कितना होगा, 9 होगा। तो 4 एलिमेंट इसके पास आया है ना। एक ऐसे आया मोड 10 की दुनिया से पाया, बोलेंगे फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ each एलिमेंट्स, राइट। तो सॉल्यूशन बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन पे। तो देख रहे हैं कि जब ये मल्टीप्लिकेटिव U10 इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव एक ग्रुप है, ठीक है। UN जो क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, ये लिखेंगे डायरेक्टली लिखिए, विथ आइडेंटिटी कितना होगा 1, विथ आइडेंटिटी कितना आपका 1 ना, ठीक। तो अब बात करते हैं इन्वर्स पे, बात कर रहे हैं ना, क्या बात करें, इन्वर्स से बात करते हैं। तो 1 का इन्वर्स 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा, इसका मतलब 1 का जो इन्वर्स होगा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर बात करेंगे 3 किससे गुना करेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेशन के बाद राइट साइड जो वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। देखिए गौर कीजिए कैसे लिख रहे हैं कि A और B के बराबर 1 आता है, तो A इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, B आता है, मैंने A आइडेंटिटी हुआ कि नहीं हुआ। 3 को गुना करेंगे 9 से, 9 तिया 27, 10 से भाग देंगे 7, गलत बात है, 3 तिया 9 करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 9 बच रहा है, 7 करेंगे 7 तिया हो जाएगा 21, मोडलो लेंगे 10 का तो कितना मिलेगा 1। मोटेन की दुनिया में दो चीज़ें गुणनफल 1 आ गया, इसका मतलब 3 का इन्वर्स 7 हो गया, और 7 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
उलट जाएगा ना। तो इसका मतलब जो हो गया मोड 10 हो गया, इसका मतलब हो गया 7 का इन्वर्स कितना हो गया 3 हो गया। 9 के लिए 9 को 9 से ही करेंगे, 9 9 81 एक मिला। मोड कितना आ गया यहाँ पे, मोड आपका हो गया 10 कीजिए यहाँ पे 9 इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये U10 के बारे में हो गया। अब बताते हैं आपको केलियन 4 ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। तीसरा बताते हैं आपको कि केलियन 4 ग्रुप तो जान रहे कि केलियन नामक गणितज्ञ ने दिया होगा। दूसरी बात 4 मतलब 4 ऑर्डर के ग्रुप होगा। तो K4 यहाँ मानते हैं, यहाँ पे K4 एक ग्रुप है। क्या होगा, E होगा A होगा B होगा और कितना होगा AB होगा, सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू E, B स्क्वायर इक्वल टू E और AB इक्वल टू कितना हो जाएगा B। एक कंडीशन दिया हुआ, दिस इज द केलियन 4 ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज मैंने हेयर K4 forms an abelian group। क्या फॉर्म कर रहा है, abelian ग्रुप फॉर्म कर रहा है विथ आइडेंटिटी E। अब देखिए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू E है तो सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर आइडेंटिटी हो तो वो सेल्फ इन्वर्स होता है। क्या होगा, सेल्फ इन्वर्स। ए इन्वर्स ए, बी इन्वर्स बी, और देखिए यहाँ पे ए बी का इन्वर्स तो कितना हो जाएगा ए बी होगा। अभी आप करके मैं बताऊंगा आपको कि ए बी और ए बी को गुना करेंगे तो ए बी आएगा ना। प्रूफ सबके लिए क्या करेंगे, एक बनाएंगे कंस्ट्रक्ट अ कंपोजिशन टेबल। क्या बनाएंगे हम लोग, एक बनाएंगे कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, राइट। क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं हम लोग। डॉट हो गया, ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, राइट। इस तरह से हो गया, ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया और कितना हो गया ए बी हो गया ना। इसे गुना करेंगे ई ए, अब बी इसे गुना करेंगे ए बी को तो ए बी, फिर इसे गुना कर लीजिए ई रहेगा, ए रहेगा, बी और ये कितना हो जाएगा ए बी। अब गुना कीजिए ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, मान कितना ई, ए इंटू बी है ए बी लिख लीजिए। यहाँ गुना कीजिए ए इंटू ए बी कितना होगा ए इंटू ए और बी, ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर ई इंटू बी बराबर कितना हो गया बी। ये कितना हो गया आपका कितना हो गया यहाँ पे बी हो गया। यहाँ ए दिया हुआ है, ई है ए बी है, ए है ई है ए बी है तो बी होना नहीं चाहिए। बी इंटू ए कितना हो गया ए बी हो गया, बी स्क्वायर कितना हो गया ई हो गया। कॉमन सेंस से ए पक्का होगा फिर भी निकाल देते हैं, बी इंटू ए बी गुना कर दिए, राइट है ना। बी इंटू गुना कर दी ए बी। अब जान रहे ए बी बराबर क्या होता है बी ए होता है, राइट। लगा दिए सोसाइटी प्रॉपर्टी लगा तो बी स्क्वायर इंटू ए, इसके मान ई इंटू ए बराबर ए हो गया। तो ये आ गया। सेम कुछ यहाँ पे गुना करेंगे तो ए देखिए ए बी इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर होगा ई बनेगा बी बचेगा, ए बी इंटू बी तो बी स्क्वायर हो कितना ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी इंटू ए बी है
तो लगा दीजिए। तो ए बी और बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, इसका मान ई स्क्वायर हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा, ए हो गया। ये कितना मिला, ए। ए हम लोग क्या बना, कंपोजिशन टेबल मिल गया, राइट। सारे एलिमेंट देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ई मिला आपको, यहाँ कितना मिला, ई मिला आपको, यहाँ कितना मिला, ई मिला, इसको ई मिला, राइट। तो जहाँ से ई मिला मतलब ई इनवर्स कितना हो गया, ई, ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए, ठीक है। और बी इनवर्स कितना हो जाएगा, बी। और देखिए ए बी की इनवर्स कितना मिलेगा, ए बी। ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ना हम लोग का है डाइहाइड्रल ग्रुप, क्या पढ़ना है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।